हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास जो है हम लोगों ने 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा, 1.3 एक्सरसाइज जो था उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखा था। ठीक है, टुडे जो है हम लोग आज क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये जो है एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे कहेंगे जैसे कि P/Q Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो इसको क्वेश्चन को इस तरह कहेंगे जैसे लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि कुछ एग्जांपल्स आप लीजिए जो P/Q के फॉर्म में है, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स, यानी जिसका कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं हो। देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। सो इसको और क्या कहेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट, इसे रिप्रेजेंट करना है और क्या करने से हम अनुमान लगाना है। कैन यू गेस दैट व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक, यानी कुछ एग्जांपल लेना है जिसका कोई अनिष्ट मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य जो है फैक्टर्स ना हो, और साथ ही हो क्या हो, नॉन उसका जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। ठीक है, यानी शांत दशमलव हो। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब ये बोला गया है, तो फिर हमें कुछ ऐसे उदाहरण लेना है पर जो है एग्जाम्पल लेने के बाद जो है बनाने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 5/2। ठीक है, 5/2 लेते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 या 4 एंड पॉइंट देकर 1 0 देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10। ओके, अब देखो ये क्या है, एक शांत दशमलव है और यही तो हमें एग्जाम्पल देना है। क्या बोल रहा है कि ऐसा हो जिसका एक से ज़्यादा गुणनखंड ना हो और क्या हो, शांत दशमलव। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17/5 ले लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आएगा। उसी तरह 108/25 ले लेते हैं, साथ ही इस तरह लेते हैं 39/100। अब देखो जैसे मान लो 25 है, तो 25 का जब फैक्टर करेंगे कितना होगा, 5/5। उसी तरह 100 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 5। यानी यहाँ पर 25, 25, 5, 100, 2, इन सब में क्या कॉमन चीज़ समझ में आ रहा है कि 2 और 5, ये दो नंबर है जो इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, यानी हर में मौजूद है। तो इस तरह हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष हम लोग इसमें निकाल सकते हैं क्या, कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों में, तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में क्या हो जाएगा, केवल 2 या 5 या फिर दोनों होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये देखो इसमें क्या है, बोथ है, यानी कि 2 और 5 दोनों है। इसमें क्या है, ओनली 5 है, और इसमें क्या है, ओनली 2 है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये गुणनखंडों में केवल 2 अथवा 5 या दोनों मौजूद हो, दोनों मौजूद हो। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या आ रहा है इसका हर में, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ 25 तो 5 × 5, यहाँ पर 100 है तो 2 × 2 × 5 × 5, यानी क्या है, उसका एक से ज़्यादा अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है, और साथ ही क्या है, ये परिमेय संख्या है और शांत दशमलव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, कि ऐसे 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, यानी राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे 3 नंबर हमें लेने हैं, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 0.20, 20,
0 2 0 2 0, इस तरह क्या हो रहा है, ये एक अशांत दशमलव है, यानी ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। उस तरह मान लेते और एक एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 0.72072000। उसी तरह ये बढ़ते जा रहा है 72, फिर 000, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। उस तरह मान लीजिए और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.08, फिर से 00, फिर 8 000 कर देते हैं। यानी क्या हो रहा है कि एक एक जो जीरोज है वो बढ़ते जा रहा है, और इससे पता चल रहा है क्या कि ये जो नंबर से क्या है, एक अशांत दशमलव, यानी ये क्या है, एक दशमलव प्रसार अनावासनी अनावर्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि 5/7 और 9/11, 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो देखो, जब 5/7 को हम डिवाइड करेंगे, 5/7 को जब डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 0.714285, और ये क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बार लगा देंगे। उसी तरह फिर 9/11 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.818181, इस तरह ही बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 0.81 लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो फिर इसके बीच में, यानी ये और ये नंबर, तो इसके बीच में जो है 3 हमें अपरिमेय संख्याएं चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, तो पहला जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा उसका बीच में वो हो जाएगा 0.7300730000। इसी तरह बढ़ते जाएगा, फिर 73, फिर 4 और 0 हो जाएगा। इस तरह क्या होगी, बढ़ते जाएगा। दूसरा अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा इसके बीच में, 0.75, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0, फिर 75, फिर 00। उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75, फिर 3 0, इस तरह क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग और एक लिख सकते हैं कि 0.75 ले लिए, फिर 79 लिख सकते हैं, 7907, फिर 9, फिर क्या हो सकता है 2 0, फिर 79, फिर 3 0। इस तरह क्या हो रही है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह जो है हमने क्या देखा कि इसके और इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या ये है। ठीक है, ये 3 अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करो, यानी क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कौन सा नंबर जो है परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अशांत दशमलव है, कौन अशांत दशमलव है, तो वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है √23 है, √23। अब देखो √23 है, तो √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि एक अंदर में क्या है, एक रूट में है, तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट है √225। अब देखो, जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 225 है, तो इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 0.3796। ओके, अब ये पूछ रहा है क्या है, तो देखो ये 3796 ये है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है बार लगा हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, बार लगा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बार लगा हुआ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक 0.37 क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव करना है, 10 शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है, एक शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में 7.478 है। अब इसमें क्या क्या है, डॉट डॉट लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7.478, क्योंकि देखो ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें हम बार लगा सकते हैं। अब इसमें जो बार लगा दिए और ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक अशांत दशमलव, ये क्या एक अशांत दशमलव है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है कि 1.1010 यहाँ पर देखो 1.10, फिर इसी तरह जो है क्या आ रहा है, एक एक करके जीरो इसमें बढ़ाते ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक करके इसमें बढ़ाते ही जा रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.101 इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक अशांत दशमलव है। ये एक अशांत दशमलव है, इसका मतलब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अशांत दशमलव है, इसका मतलब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक जो है कर लिए हैं। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया थोड़ा भी तो आप इसे जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और कमेंट से और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। सो आप जो है इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे या जब तक आप इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक जो है हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही रास्ते में है कि नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।